So in today's lecture, we will be starting our first sum under stock and debtors method, where like in debtors method, only one branch account we used to open. But here we will be opening separate accounts in stock and debtors method. तो stock account भी होगा, debtors account भी होगा. Stock account separately बनाएंगे, debtors account separately बनाएंगे. So 1 minute. Let us read the sum. Bharat Enterprises of Pune has a branch at Kolkata. So Bharat Enterprises का main office पुणे में है, branch कोलकाता में है. Following information is obtained from the branch for the year 2016-17. 2016 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2017 को साल खत्म हुआ, एंड हुआ. So year began on 1st April 2016 and ended on 31st March 2017. Some balances are given. Which balance? Petty cash balance, branch stock balance, branch debtors balance, and furniture asset in the branch. इसका opening and closing balances are given. So what we will be doing? So अगर 18,000 petty cash में starting में था, तो end में petty cash account में 10,500 बचा. तो कितना expenses हुआ petty cash expense? Yes, the difference 7,500 is the petty cash expense. Then we have opening stock, closing stock. The difference petty cash expense कैसे मिला? Beginning में 18,000 था, end में 10,500. तो दोनों के बीच का difference 18,000 minus 10,500 is the petty cash expenses. Then stock opening and closing. So what? Then we have debtors opening and closing, furniture opening and closing. The value कम है, तो furniture का value कैसे कम हुआ होगा? Depreciation. Then we have transactions during the year. Goods received from Pune, ये ब्रांच स्टॉक में आएगा. रिसीव हो रहा है गुड्स ब्रांच से, तो ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में आएगा. एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड, ऑपोजिट अकाउंट, राइट. टू इधर टू में तो उधर बाई ब्रांच स्टॉक. सेल्स दो तरीके से किया है, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट. तो हम जब भी सेल करेंगे तो स्टॉक बाहर जाएगा, स्टॉक कम होगा, तो सेल्स is shown in the credit side of branch stock by branch cash, इसको बोलते हैं हम लोग कैश सेल्स. और by branch debtors, इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स. गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स. कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न करेंगे तो बिजनेस का स्टॉक ज्यादा होगा कि कम होगा? यस, करेक्ट. कस्टमर्स अगर गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो स्टॉक बिजनेस में आ जाएगा. देन स्टॉक विल इंक्रीज, सो दिस विल कम इन द डेबिट. एंड डेटर अकाउंट में इट विल कम इन द क्रेडिट, बिकॉज डेटर जो स्टॉक रिटर्न किया उसका पैसा नहीं देंगे. सो डेटर कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, डेटर ज्यादा होता है तो डेबिट में. देन गुड्स रिटर्न टू पुणे. पुणे इज द हेड ऑफिस. गुड्स रिटर्न किया ब्रांच से हेड ऑफिस में, तो स्टॉक ज्यादा होगा कम होगा? बिजनेस का कम होगा, तो क्रेडिट में. किधर? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में. यस, करेक्ट. देन वी हैव एक्सपेंसेस पेड एट ब्रांच. सैलरी पे किया, ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट साइड आएगा. ये सब एक्सपेंस है ना, तो किधर आएगा? ब्रांच एक्सपेंसेस का डेबिट साइड. सैलरी पे किया, रेंट पे किया,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया एंड सारा बैलेंस ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल अकाउंट में। ब्रांच एक्सपेंसेस इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, और उसको भी क्या बोलते हैं? ब्रांच पीएनएल अकाउंट, राइट। देन डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड किसको करते हैं? डेटर्स को। तो क्या होता है? डेटर ज्यादा होते डिस्काउंट देने से या कम होते? कम होते इज द करेक्ट आंसर। तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे डेटर्स का, पर ये एक्सपेंस भी तो है डिस्काउंट, so it will also come in the branch expense. Then they say prepare necessary accounts for the branch under stock and debtor method in Pune office books using stock and debtors method of branch accounting. So different accounts बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? In the books of Bharat Enterprises of Pune, who is the head office. Head office will prepare the accounts on behalf of the branch. So branch stock account बनाया, branch debtor account बनाया, branch expenses account, branch profit and loss account, goods sent to branch, and एक branch petty cash तो तुम लोग ने already बता दिया। 18,000 और 10,500 का डिफरेंस जो है वो petty cash expenses है, और expenses है तो branch expenses में भी आएगा। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इज ब्रांच स्टॉक। इट इज असेट। असेट मतलब कहाँ बैलेंस आएगा? असेट एज अ डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लो ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? लुक इन द क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक 80, क्लोजिंग स्टॉक 88। ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच? 80,000। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा? क्रेडिट साइड, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द ऑपोजिट साइड। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट नहीं, क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है ना, सीडी रहता है, कैरीड डाउन। सो यहाँ ब्रैकेट में लिखा ये कौन सा स्टॉक है? तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे क्लोजिंग स्टॉक। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक, जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, आई हैव रिटन बट नो नीड टू राइट। इट्स ओके इफ यू डू नॉट राइट। आई नो इन द एग्जाम नो नीड टू शो सेपरेटली कि ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, बिकॉज मुझे पता है पहले से ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पे आई एम शोइंग इट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। ओपनिंग उधर डेबिट में लिखा, असेट है डेबिट बैलेंस, और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड में लिखा। ये हो गया। इसके बाद डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं ना। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 24 एंड 28। वी हैव टू रिमेंबर 24 एंड 28। सो कम टू द डेटर्स अकाउंट। डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेटर्स असेट है, असेट को डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 24,000। Now closing balance in the opposite side, by balance carried down 28,000. Very good, 28,000। ये भी हमने बैलेंस ट्रांसफर किया। इसके बाद पेटी कैश अकाउंट भी बना रहे हैं ना, 18 and 10,500। So go to the petty cash, last account petty cash। Again कैश है, असेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरुआत में 18,000 था, बट एंड क्लोजिंग बैलेंस विल कम इन द ऑपोजिट साइड। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अमाउंट इज 10,500। दिस इज ऑल्सो डन। सारे बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए। फर्नीचर का जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे वी विल राइट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम पुणे। जब गुड्स रिसीव होगा तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? जब ओपनिंग स्टॉक पूरा साल तो नहीं चलेगा बिजनेस करने के लिए,
तो हमें परचेसेस करना पड़ेगा। अब परचेसेस करता है ब्रांच हेड ऑफिस से, सो इट इज हाउ मच 2 lakhs। सो इधर लिखेंगे 2 goods sent to branch, how much it is 2 lakh। हम गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट भी बना रहे हैं, तो 2 का ऑपोजिट किधर आएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच में आ जाएगा बाय नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। ऑपोजिट अकाउंट का नाम था ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अमाउंट सेम लिखेंगे 2 लाख। ये हो गया, दोनों इफेक्ट दे दिया, डेबिट भी क्रेडिट भी। नाउ अगेन गो टू द क्वेश्चन, सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ और कैश। सो क्रेडिट मतलब डेटर्स जिनको, और जब भी सेल करते हैं तो स्टॉक जो हमारे पास था, सेल करने से वो स्टॉक कम हो जाता है। परचेज करते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होता है, सेल करते तो स्टॉक कम हो जाता है। तो 80 और 1,40,000 ध्यान में रखो। इधर लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स ब्रैकेट में ये कौन सा सेल है, क्रेडिट सेल। कितना 80,000 है, look in the question, and then we have by branch cash account, this is 1,40,000, this is done। then इसका ऑपोजिट इफेक्ट हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना रहे, बाई का ऑपोजिट 2, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट लिखो। ऑपोजिट अकाउंट का नाम है ब्रांच स्टॉक। उधर क्रेडिट में, तो इधर क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दिस बिकम्स हाउ मच 80,000। हो गया, दोनों इफेक्ट दे दिया। हम ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बना रहे, तो दूसरा इफेक्ट कैश का दे नहीं सकते। दूसरा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स अगर गुड्स रिटर्न करेंगे बिजनेस को, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। और डेटर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब रिटर्न करते हैं कस्टमर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं ना बाय ब्रांच स्टॉक। नहीं तो पहले क्या लिखते थे, दूसरे चैप्टर में सेल्स रिटर्न लिखते थे ना। तो तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में मैंने सेल्स रिटर्न भी लिखा, लेकिन क्या है इसका अमाउंट कितना है, 3,000। सो लेट अस राइट हियर 3,000। लेकिन जब कस्टमर गुड्स को रिटर्न करेगा, तो हमारे बिजनेस में वो गुड्स आ जाएगा, तो आवर स्टॉक विल इंक्रीज। स्टॉक इज असेट, असेट ज्यादा होगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे 2, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट लिख लो ब्रांच डेटर्स, और ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। कितना अमाउंट है, 3,000। दोनों इफेक्ट दे दिया। फिर हम लोग आते हैं गुड्स रिटर्न बाय पुणे। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स के बाद गुड्स रिटर्न टू पुणे। तो पुणे इज द हेड ऑफिस। हमने हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव किया 2 लाख, उसमें से 6,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा इधर, यस। और ये 6,000 का जो हमारा रिटर्न किया, उससे स्टॉक कम हो जाएगा, राइट। स्टॉक कम होता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। सेम ही लिखा हमने, सेंड बाय ब्रांच भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखा, ये क्या है, रिटर्न्स। तो यहाँ पे अमाउंट क्या, 6,000 ना, अमाउंट इज
इसका क्या हम गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट या प्रिपेयरिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच बाई का ऑपोजिट टू में आएगा टू name of the opposite account branch stock and this is what you can write in bracket also returns how much it is अब इसको बंद करके like you said 2 lakh minus 6,000 1,94,000 will go to trading account वो बैलेंस करते हो बैलेंस अभी भी कर सकते हैं लास्ट में करेंगे तो ये भी हो गया now come next what is given the expenses paid at branch so ये सब expenses है तो ब्रांच एक्सपेंसेस में जाते हैं ध्यान में रखो 6,000 ये देखना सैलरी रेंट प्रिंटिंग स्टेशनरी ध्यान में रखो वी विल गो टू ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच पे करेगा तो क्या आएगा यहाँ एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या क्या है इधर सैलरीज है फिर क्या है रेंट एंड टैक्सेस है फिर क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है अमाउंट बताओ कितना वेरी गुड 6,000 2,000 1,000 डन ये हमने एक्सपेंसेस में लिखा इसके बाद क्या है देखो डिस्काउंट अलाउड इज 2,000 डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो क्या होता है डेटर कम होता है बाय डिस्काउंट कितना अमाउंट है और डिस्काउंट एक्सपेंस है ना यहाँ पे लिखेंगे बाई उधर बाई लिखा ना पर ऑपोजिट अकाउंट तो लिखा नहीं है तो इधर भी सेम वहां पे बाई डिस्काउंट इधर टू डिस्काउंट अगर वहां यहाँ बाई डिस्काउंट की जगह बाई ब्रांच एक्सपेंस लिखा होता तो इधर टू डेटर्स लिखते पर हमने वहां पे भी डिस्काउंट लिखा तो यहाँ पे भी डिस्काउंट ही लिखेंगे कितना है 2,000 दिस इज आल्सो डन नाउ व्हाट वी विल डू एक एक करके पहले है ना सबसे पहले ये पेटी कैश को बंद कर देते क्या करते पेटी कैश को बंद कर देते तो पेटी कैश कितना है which side is heavy डेबिट साइड इज हेवी ना 18,000 यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर 7,500 पेटी एक्सपेंस अगेन इज अ एक्सपेंस तो ब्रांच एक्सपेंस में जाएंगे वहां बाई पेटी एक्सपेंस लिखा इधर लिखेंगे टू पेटी एक्सपेंसेस 7,500 वो तो बंद हो गया यहाँ पे नेक्स्ट ये अकाउंट बंद करो गुड्स सेंड टू ब्रांच नाउ क्लोज द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट सो यहाँ पे कौन सा साइड हैवी है कितना आ जाएगा इसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर दिस विल बी 1 lakh दिस इज ऑल्सो डन नाउ इसको बंद करेंगे एक्सपेंसेस तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे ना एक काम करो 6,000 2,000 1,000 2,000 7,500 is it coming 18,500 18,500 इधर भी लिखेंगे 18,500 और यहाँ लिखेंगे इसको बोलेंगे
बाय ब्रांच P&L अकाउंट. क्या बोलेंगे? ब्रांच P&L अकाउंट. अगेन दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ब्रांच P&L अकाउंट बना रहे तो बाई का ऑपोजिट हो जाएगा टू ब्रांच. ऑपोजिट अकाउंट का नाम ब्रांच एक्सपेंसेस 18,500. अब यहाँ पे आगे जाने से पहले, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए ना, ये दो अकाउंट में कलेक्शन है ही नहीं, देकर में कलेक्शन होना चाहिए ना. देखो वो तो है ही नहीं, तो जल्दी देकर अकाउंट को बंद करो. डेटर अकाउंट को बंद करो. कितना होता है? 1,04,000. दिस डेटर अकाउंट विल नॉट टैली बिकॉज कलेक्शन हमने लिखा नहीं अभी तक. कितना आ रहा है कलेक्शन? बाई कैश बैक, या तो ऐसे बोलना पड़ता ना, ब्रांच कैश अकाउंट ब्रैकेट में ये हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर. ऐसे भी लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं. मैंने लिखा है कलेक्शन, और आगे बैलेंसिंग फिगर भी लिखो तो ध्यान में रहेगा. तो बैलेंसिंग फिगर है कितना. अभी मैं बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख रही हूँ ना, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि समझ में आ जाए. ये बैलेंसिंग फिगर. अभी इसको बंद करो. ये अकाउंट टैली नहीं होगा. इधर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा. स्टॉक में देखो क्या हो रहा है. इट इज कमिंग क्रेडिट साइड में इट इज कमिंग 3,14,000 और यहाँ पे आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. टैली हो जाता तो कुछ भी नहीं आता. टैली नहीं हो रहा है. हाउ मच वी आर गेटिंग? ये 31,000 P&L अकाउंट में आते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो इधर लिखेंगे वो 2 इधर हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. इसको बंद करो. इसको बंद करो. कितना आ रहे? 31,000 और here we are getting 12,000. ये क्या हो जाएगा? जनरल, या यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टू जनरल P&L अकाउंट या टू नेट प्रॉफिट. ये हमारा क्या है? जनरल balancing figure. See, with this sum is done. Thank you very much everyone.